अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास और किस चीज से राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। परमेश्वर की बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत। नीति वचन की पुस्तक 19 अध्याय 21 और 22 आयत। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलने वालों से उत्तम है। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बार और हम इस सुबह संदेश कार्यक्रम में वचन सुनने के लिए परमेश्वर हमें मौका दिया, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और विश्वास करता हूँ कि जो सुनने वालों का जीवन में परमेश्वर आशीष करेंगे, ये हमारा विश्वास है। आज तक इस वचन में से सेवा करने के लिए परमेश्वर दिया हुआ अनुग्रह के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमने जो वचन पढ़ा है इसकी 19 अध्याय की 21 और 22 आयत। जब मैं इस वचन पढ़ता है, जब इस वचन याद आ जाता है, मेरा जीवन में बहुत अच्छा विचार आता है और परमेश्वर का आशीष मुझे मिला है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसका 21 आयत में लिखा है, मनुष्य जैसा है अनेक विचारों से भरा हुआ है मनुष्य का जीवन। मनुष्य चाहे कोई भी क्यों ना हो, भले विश्वासी हो अविश्वासी हो, जो मसीह को जानते हो या नहीं जानते हो, सभी मनुष्य का एक स्वभाव है कि उनका जीवन के अंदर बहुत सारे कल्पनाएं या विचारों आते हैं। मुझे ये करना है, ये चाहिए, ऐसा ऐसा। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति के संबंध में यहाँ जो प्रभु का दास बताते हैं कि मनुष्य का विचारों के अनुसार नहीं है, लेकिन यहोवा जो युक्ति करता है, ये विचार करता है, वही हमारा जीवन के अंदर पूरा होता है, स्थिर होता है। हमारा जीवन के अंदर हम जो विचार करते हैं, जो भले प्रभु के लिए या मनुष्य के लिए या स्वयं के लिए कोई विचार करना चाहता है, उसको यहोवा स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। यदि यहोवा का अनुमति इसमें चाहिए, यहोवा इस बातों पर स्थिर करवा के या हमें हमारे जीवन के अंदर इस बातों का इच्छा को पूरा करना चाहता है तो, या परमेश्वर करवाना चाहता है तो हमें परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ही चलना या चलाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो विचार हम करते हैं कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमेशा विजयी होना या जय होना मांगते हैं। परमेश्वर हमसे ही चाहता है कि कभी फेल नहीं होना, पीछे हटना नहीं, लेकिन आगे बढ़ना परमेश्वर हमें चाहता है। तो परमेश्वर हमेशा मनुष्य को आगे बढ़ाना चाहता है, पीछे हटाने का नहीं चाहता है या बढ़कर आशीष पाना चाहता है। लेकिन कमी या हम करके जो श्रावित होना परमेश्वर मनुष्य के लिए नहीं चाहता है। यदि हमारे जीवन के अंदर कुछ बात स्थिर रखना चाहता है तो परमेश्वर के विचारों के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की कल्पनाएं के अनुसार उसको छोड़ना पड़ता है। और क्योंकि वचन में हम लिखा है, हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार पढ़ते हैं कि हमारा विचार परमेश्वर का विचार जैसा नहीं है। हमारे बारे में जो परमेश्वर जो चिंता करता है, जो मनुष्य चिंता करता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर मनुष्यों के लिए जो सोचता है, जो मनुष्य सोचता है, ऐसा नहीं है।
परमेश्वर बहुत सारे बात मनुष्य के लिए सोचता है, लेकिन ये कमियां हमारे पास है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस इच्छा बातों को छोड़ना पड़ता है। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ये जो विचार हमारे जीवन में अमल करने के लिए हमें चाहता है। और इसकी 22 आयत है, एक दूसरी बात बताते हैं, ये है कि मनुष्य कर्मा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलने वालों से उत्तम है। इधर 2 प्रकार के मनुष्यों को इस आयत में हम देखते हैं, एक तो निर्धन, दूसरा झूठ बोलने वाला। निर्धन जन कभी झूठ नहीं बोल सकता, बोलने का इनका जरूरत भी नहीं, क्योंकि इनके पास झूठ बोलने के लिए कुछ है नहीं। इनके पास कुछ है नहीं है तो फिर झूठ क्यों बोलो। और लेकिन अनेक लोग ऐसा है जो झूठ बोल करके अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। झूठ बोलना परमेश्वर का वचन का बहुत खिलाफ है। परमेश्वर के वचन में झूठ बोलने वालों के लिए लिखा है कि ये शैतान ही झूठ बोलता है, जो झूठ बोलने वालों का पिता ही शैतान है। जो शैतान की झूठ जो है शैतान की ओर से आता है। अनेक मुझे अनेक विश्वासियों को हमारे बारे में मालूम है, अनेक लोग ऐसा होता है जो झूठा बातों पर विश्वास करते हैं। झूठ बोलना इनको आदत हो जाता है। झूठ बोल के लोगों को फंसाते, झूठ से ही अपना प्रोग्रेस रखना चाहता है। जीवन में बढ़ोतरी के लिए इनको झूठ बोलना ही पड़ेगा, लेकिन झूठ बोलने से परमेश्वर वचन में लिखा है कि वही अच्छा है जो निर्धन लोगों के पास कुछ भी नहीं हो सकता या कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, जो है वो सच्चाई के अनुसार ही होगा। जो सच्चे मनुष्य को परमेश्वर हमेशा उत्तम समझता है। झूठ मनुष्य को परमेश्वर बेकार समझते हैं या उसको नरक के योग्य बताते हैं। झूठ बोलने वाला कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वचन में लिखा हुआ है। इसलिए विश्वासियों के लिए या प्रभु के सेवा करने वालों के लिए कभी भी झूठ बोलना, झूठे बातों पर मन लगाना या झूठे बातों पर उसका प्रचार जो उनका जो लोगों को फंसाना परमेश्वर के वचन के खिलाफ। झूठ बोलने वालों को कभी भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं कर सकता। इससे अच्छा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं हो, हमारे पास कोई हम निर्धन हो तो कोई बात नहीं, झूठ से कोई भी फायदा जीवन में नहीं होना चाहिए। एक विश्वासियों के लिए दिया हुआ आज्ञा है ये कि हम हमेशा सच बोलना, क्योंकि हमारा जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसका नाम हम लेते हैं, जिस व्यक्ति को हम आराधना करते हैं, जिसका ऊपर हम हमारा उद्धार करता जिसको हम मानते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। प्रवेश मसीह के मुँह से कभी झूठ के बात निकला नहीं और पाप की बात कोई निकला नहीं, क्योंकि वो उद्धार करता था। उस उद्धारकर्ता को हमें चाहता है तो उस सच्चाई में जीवन बिताना हमारे लिए ज़रूरी है। परमेश्वर के कल्पनाओं के अनुसार चलकर हमारी बातों पर परमेश्वर के सम्मुख में रखकर हमारे जीवन में स्थिर रख करके एक उत्तम व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ना परमेश्वर हमसे चाहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।